नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ आपका जो प्रश्न है वो आपके करियर और मैरिज के रिगार्डिंग है कि किस प्रकार से करियर का फॉर्मेशन रहने वाला है या फिर मैरिज करियर के पहले तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो सीधे के सीधे निकल के सैटर्न से अटैच हो चुकी है। तो मून लक लाइन एक वो रेखा होती है जो आपके मन का अत्यधिक काम आपसे करवा देगी। यानी जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं वो सब आपको मिलेगा, आपके मन के लायक काम हो जाएगा और दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन के कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जन्म स्थान से दूर प्रगति बहुत ज़्यादा करेंगे और आपको मदर सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस कंडीशन में जितना घर परिवार से भी सहयोग ना मिलता, उससे कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों से मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर गए तो एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड अचीवमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर अपने घर परिवार में ही अगर रह यानी रह गए या दूर नहीं गए वहाँ से, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्ट्रगल आपको आपके करियर के रिगार्डिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भाग्योदय है वो आपके जन्म स्थान से दूर ही है। दूसरी बात यह है कि आपका पहले यहाँ पर आपके आते हैं सबसे पहले यूनियन लाइन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इस यूनियन लाइन में आप देखेंगे आपके दोनों ही हथेली में तकरीबन यही फॉर्मेशन है कि एक रेखा बहुत पहले जनरेट हो चुकी है। और अगर इसका उम्र यहाँ पर काउंट करेंगे तो 18 से 23 का पीरियड ही दिखा रहा है, जिसमें आपकी इंटरनल एक प्रकार से अटैचमेंट, रिलेशनशिप या फिर कहीं ना कहीं अफेयर जैसे योग यहाँ पर ये निर्मित कर रहा है। और इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है मैरिज के रिगार्डिंग भी। लेकिन जब ये फॉर्मेशन एक प्रकार से क्रॉस हो जाता है, यानी ये पीरियड चल जाता है, यानी हार्डली ये 24 तक का पीरियड है, जिसमें थोड़ा जो है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता दिखाई पड़ रहा है आपके मैरिज के रिगार्डिंग इंडिकेशन। लेकिन ये जैसे ही निकला तो एक देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी रेखा यहाँ पर आ रही है और ये उम्र 25 के आसपास में। तो 25 और 6 यानी ये जो पीरियड आपके जीवन का रहेगा, यानी ये साल, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करने वाला रहेगा आपको मैरिज के रिगार्डिंग। लेकिन इसके रिजल्ट एकदम नेगेटिव है, एकदम इसके जो ताकत है बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसीलिए इस साल और नेक्स्ट ईयर मैरिज नहीं होगा। आपके जो मैरिज के चांसेस है वो 28 के आसपास में ही हैं, क्योंकि उस समय ये रेखा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और बहुत स्मूथली ये रन भी कर रही है। तो उस समय आप भी एग्री रहेंगे और आपका जो पार्टनर रहेंगे वो भी आपके प्रति बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये एट द एंड ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है लाइन आकर के। और जब स्ट्रेट होती है तो एक समान का तवज्जो एक दूसरे को देते हुए देखने को मिलते हैं। इससे पहले जो रिलेशन आपका रहा है या अटैचमेंट रही है उसमें थोड़ा आपको सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ा है, झुकना ज़्यादा पड़ा है एट द एंड, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा डोमिनेटिंग था। इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए 28 के आसपास में मैरिज के जो चांसेस है थोड़े थोड़े नहीं, बहुत हद तक स्ट्रांग हैं। वही सेम इंडिकेशन लाइफ लाइन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा कि 28 के ही एज से सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रांगली अवेलेबल हो गई है। और जब ये अवेलेबल हुई है तब लाइफ लाइन भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करने लग रहा है। उसके पहले तक देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर है जो सेल्फ मेड लक लाइन को क्रिएट करती है कि खुद के मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं के बीच में थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं भी है जो उन सब प्रोग्रेस में अड़चन दे रही है। तो ये आपके करियर के ग्रोथ के बीच में आपको मैरिज आ रहा है। तो अभी आप अपने घर परिवार को कहीं ना कहीं ये बात का दावा कर दीजिए कि अगर अभी मैरिज होता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा या कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उसमें रहेगा। 28 के पीरियड में मैरिज ऑटोमेटिकली होगा, बहुत सही रिश्ता आपके पास आएगा। और क्योंकि वो डिवाइन हेल्प वहाँ पर आपकी जुड़ रही है, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन डिवाइन हेल्प ही होती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब होता चला जाएगा 28 में। तो इसलिए अगर अभी थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा और मौका देते हैं, तो करियर आपका बहुत अच्छे से जो है सेटल हो जाएगा। क्योंकि इधर छोटी छोटी आड़ी रेखा क्या स्ट्रेस देती है, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो भी इन्फ्लुएंस होता है या वहाँ से स्ट्रगल आता है या फिर वहाँ पर जो भी प्रेशर बिल्ड होता है उसका डायरेक्ट असर कहाँ हो रहा है, लाइफ लाइन पे हो रहा है। तो अगर फैमिली का ही सपोर्ट आपको आ गया तो क्या दिक्कत आएगी करियर में। करियर स्टेबल है ही और मन का काम करेंगे तो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहिए, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, ग्रोथ मिल जाएगा। और हार्ड वर्क को बहुत इंडिकेट करती है ये रेखा। इसे सूर्य की रेखा कहते हैं और पूर्व पुण्य रेखा भी होती है ये। मंगल से सूर्य का जब कनेक्शन होता है तो बहुत हार्ड वर्क के द्वारा लाइफ में नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट एंड करियर सेटल्ड होता हुआ देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत करियर छोटा मोटा नहीं रहेगा, पावर पोजीशन या अथॉरिटिकल वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। और जब ट्रेंगल जैसे साइंस क्रिएट होते तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। पिता को भी खुशियाँ सुख दे पाते हैं। और बहुत ट्रस्ट वर्थी टाइप का भी नेचर है यहाँ पर आपका, क्योंकि हार्ट लाइन से ही आपकी लक लाइन भी निकली हुई है जिसने वी सिंबल बनाया। तो पैसा आपकी हथेली में एक से ज़्यादा माध्यमों से जाएगा। खर्चे बहुत एक्सट्रीम रहेंगे लेकिन पैसा आएगा भी अच्छा, कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। उसको भी ये वी सिंबल क्रिएट कर रहा है।
आपके हथेली में सीमियन लाइन है जिसके अंतर्गत माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक हो जाता है। तो अगर आपका फोकस यहाँ पर किसी भी काम के प्रति अच्छा रहा तो 100% वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप थोड़े रिसर्चिंग, डीप थिंकर और डेडिकेटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दिल कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है, कर कुछ और कर रहे हैं, तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज या फिर ओवरऑल लाइफ टाइम इंटरनल पीस या हैप्पीनेस हार्म हो सकता है। इसीलिए अभी करियर का समय है, उसी पे अच्छा आप ध्यान दे लीजिए। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपको आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंस्टेंट डिसीजन, बिना सोचे समझे हुए जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई काम ना करें। मंगल की ये रेखा बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, और जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत जल्दी आता है। तो ये सब चीज़ से आप जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि हमेशा आपने जल्दबाजी, हड़बड़ी में अपना खुद का काम बिगाड़ा है, या रिश्ते बिगाड़े हैं, या फिर आपको रिग्रेट करना पड़ गया है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए जीवन में लग्जरीज कंफर्ट पे आपके खर्चे बहुत होते रहते हैं। लेकिन ये सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली भी देते हैं, प्लेजरस किस्म का नेचर देते हैं। तो सारे प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशन की फुलफिलमेंट होती है। लेकिन खर्चे बेफिजूल के, अननेसेसरी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपका उम्र अराउंड 26 के आसपास है। मैं आपकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकली हुई वो 27 और 28, यानी अभी देखा जाए तो 26 से 28 के मिड में आपके 100% करियर सेटल होने के चांसेस, वो भी खुद के हार्डवर्क और एफर्ट्स के द्वारा 100% है। इसीलिए आप बिल्कुल फोकस इस पे दीजिए। अभी आते हैं लेफ्ट पाम में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लक लाइन है वो भी मून से ही कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो भी हल्का फुल्का आइलैंड तक का प्रॉब्लम है वो 28 के ही एज के आसपास तक है। उसके बाद में इतनी अच्छी खासी सपोर्टिव लाइन आ गई है कि लाइफ लाइन ही स्ट्रांग हो गई है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल रहेंगे, और जो आड़ी रेखा हम दोनों हथेली में देख पा रहे हैं, इस कंडीशन में पार्टनर भी स्पिरिचुअल बहुत एक्टिव रहेंगे और रईस घर के देखने को भी मिलेंगे। और जो आपका कनेक्शन है वो पास्ट लव से ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों हथेली में मंगल से सूर्य की तरफ रेखा जा रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो पार्टनर भी वही आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जाने पहचाने यहाँ पर लगते हैं मैरिज के आसपास में, या फिर मैरिज के बाद में लगता ही नहीं कि पहली बार जुड़ रहे हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है मैरिड लाइफ के लिए भी। इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये साइन होता है, क्योंकि पार्टनर के आने के बाद कंफर्ट्स, लग्जरीज, रॉयल्टी, ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि मून का क्षेत्र है। बार बार बात यहाँ किया गया है बाहरी दुनिया, लोगों के बारे में। तो जो पार्टनर आ रहे हैं वो भी तो बाहरी दुनिया में से ही आ रहे हैं, तो वो जो आ रहे हैं वो परमानेंट ऐड हो रहे हैं। इसीलिए ये लक लाइन इतनी स्ट्रांगली बिहेव करने लगती है, और पार्टनर के आने से लक जनरेट होता है। बाकी मरकरी की स्थिति लेफ्ट हैंड में ठीक है, तो आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्किलफुल पर्सनैलिटी आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अभी के टाइम पे करियर पे फोकस देना, और आफ्टर 2 ईयर मैरिज होने की जो संभावना है वो तकरीबन कंफर्म है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।